नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऑपरेटर्स डिस्कस करूंगा कि हाँ ऑपरेटर्स क्या होते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन में ऑपरेटर्स लगते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर की। मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करेंगे कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये लगते कैसे हैं। दोस्तों, कई बार आप लिखते हो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये सब क्या चीज़ है। और वैसे तो सबसे पहले ये समझ लो कि मैथमेटिक्स क्या चीज़ है। मैं आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स की डेफिनेशन बता दूं। मैथमेटिक्स क्या चीज़ है। Mathematics is a language in which God had written entire the universe। तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स जिस चीज़ को हम बड़े तरह से कहते हैं उसको शॉर्टकट करने का एक तरीका है। तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हम कहते हैं 3 की पावर 2, ऐसा कहते हैं। ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है। वरना हमें कहना पड़ेगा कि हमें क्या कहना पड़ेगा। अगर मान लो हम नंबर सिस्टम को जानते भी हैं तो हमें क्या कहना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 बाई 3, ये कहना पड़ेगा। अगर हम इसको 3 की पावर 3 लिख लेते हैं तो हमें कहना क्या पड़ेगा, भाई ये तो मैथमेटिक्स है, ये आपकी मैथमेटिक्स है। वरना हमें कहना क्या पड़ेगा, हमें अगर आम लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3 बाई 3 एंड रिजल्ट अगेन बाई 3। ये मैंने कुछ शॉर्टकट मार दिया, आप इसमें भी लंबा कर सकते थे। तो मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है जो लंबी चीज़ों को छोटा कर देती है। ये मैथमेटिक्स का काम है। अब मेरे बच्चों, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है। इस मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेटर एक कमांड है। इस चीज़ को अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखिए, जो मैं लिख रहा हूं उसे सबको समझिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर इज अ कमांड। जैसे आप कंप्यूटर में कमांड देते हो, उसी तरह की कमांड है। बिल्कुल प्योरली लिखिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेटर इज अ कमांड विच ऑर्डर्स टू समवन, विच ऑर्डर्स, छोड़ दो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, टू टेक एक्शन ऑन अ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू कमांडेड रूल। कमांडेड रूल तो थोड़ा लैंग्वेज टफ हो गई है, शॉर्टकट करने की कोशिश करी है मैंने, लैंग्वेज को इजी करने की कोशिश करी है। फिर भी
मैथमेटिकल ऑपरेटर इज ए कमांड है। मैथमेटिकल ऑपरेटर एक कमांड है विच ऑर्डर्स, जो ऑर्डर करती है टू टेक एक्शन ऑन अ क्वांटिटी। जैसे इसी को लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल मैं इसी को लूंगा, इसी को एग्जाम्पल लूंगा 3 की पावर 2। तो यहां क्या है, यहां पर कमांड है कि स्क्वायर कर दो। किसका स्क्वायर कर दो? क्वांटिटी कौन है? 3, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये कमांड है। तो इसका मतलब बहुत साफ है, बहुत सीधा है, बहुत इजी मतलब है कि स्क्वायर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। स्क्वायर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, स्क्वायर इज अ कमांड। क्या? 3 इज अ क्वांटिटी। इसमें जो 3 है वो क्वांटिटी है, जो स्क्वायर है वो कमांड है, वो कमांड है। यानी जो स्क्वायर है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो ये कहता है कि इस क्वांटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि बजाय इसको कहने की कि हाँ इस क्वांटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 2 हम लिख देते हैं। और जब ये लिखते हैं तो सुनने वाला समझ लेता है कि इसे 3 into 3 करके और फिर 9 करना है। ऐसे ही मान लो मैं इसको ऐसे कुछ लिखता हूं, कंसीडर करो थोड़ा सा कि मैं इसको इस तरह से कुछ लिखता हूं। क्या? मैं लिखता हूं इस तरीके से। तो यहां पर 3 क्वांटिटी है जिस पर ये कमांड लगानी है, और जो स्क्वायर रूट है ये एक कमांड है। यानी कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसका मतलब है जब हम √3 लिखते हैं, समझने की कोशिश करिए अच्छी तरह से, बड़े आराम से, तो ये जो साइन है स्क्वायर रूट का, ये आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि भैया 3 को इस तरीके से कर दो, इस तरीके से ऑपरेट कर लो, ये ऑर्डर देता है। इसी की वैल्यू फिर 1.732 हम लिख देते हैं। तो मेरे बच्चों बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है और कुछ भी नहीं है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर एक कमांड है और इसके सिवाय मैथमेटिकल ऑपरेटर की दुनिया में कोई भी डेफिनेशन नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ करके चलिए। छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स में और लेता हूं। जैसे मैंने d/dx x⁴n लिखा, समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो इसमें x की पावर n ये क्वांटिटी है दोस्तों, ये मेरे दोस्तों क्वांटिटी है। और मेरे प्यारे दोस्तों d/dx ये कमांड है, ये कमांड है। यानी कि ये जो d/dx है, ये d/dx ही मैथमेटिकल ऑपरेटर है। यानी कि जब हम ये लिखते हैं d/dx x की पावर n, तो हम ये आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? ये ऑर्डर करते हैं। टेक एक्शन कौन सा है, क्या आदेश दे रहे हैं?
डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू dx, ऐसा ऑर्डर कर रहे हैं। तो फिर मैं बता दूं, ये तो कमांड है कि हाँ हमें काम क्या करना है, यानी कि ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है और ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी क्वांटिटी है जिस पर हमें एक्शन लेना है, जिस पर हमें एक्शन लेना है। इसको इस तरह समझिए कि मान लो कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ मोब इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत मोब इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कहीं पर कहीं ऐसी जगह हो जहां भीड़ बहुत सारी इकट्ठी हो जाए, दंगा फसाद करने के लिए, रॉयट्स करने के लिए, तो जो डीजीपी होगा वो ऑर्डर करेगा। क्या, किसे ऑर्डर करेगा? एसएसपी को ऑर्डर करेगा, एसएसपी को ऑर्डर करेगा डीजीपी। ये क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई, और ऑर्डर करेगा कि इस पर क्या एक्शन लेना है। अगर वो ये ऑर्डर करता है कि वाटर कैनन चला दो, पानी की बौछार कर दो, तो पानी की बौछार जो है वो ऑपरेटर है, वो वही काम हो रहा है। तो अगर ये कहता है कि वाटर कैनन चला दो, तो यही ऑपरेटर है, जो रिजल्ट आएगा तो वो देखी जाएगी। ये बड़े सिंपल से काम है, कोई इतने बड़े काम नहीं है। अब हमें बच्चों जो श्रोडिंगर इक्वेशन है या श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें ऑपरेटर्स तलाशने हैं, उस पर ऑपरेटर लगाना है, पॉसिबिलिटी सर्च करनी है कि कहां कहां पर क्या क्या ऑपरेटर की गुंजाइश हो सकती है। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं ऑपरेटर्स। और कौन से ऑपरेटर्स हैं दोस्तों? ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। थोड़ा नीचे लिख दूं कहीं ऐसा ना हो ना दिखे बच्चों को। तो ऑपरेटर्स इन श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें हमें ऑपरेटर्स तलाशने हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर ऑपरेटर लगाने हैं, वो अलग बात है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले तो दोस्तों श्रोडिंगर इक्वेशन देख लो। डेल स्क्वायर साई, कल मैंने डेरिवेशन भी कराया था, परसों लिखा था, डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, परेशान मत होइएगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0 था। अब मेरे दोस्तों ये बड़ी लंबी सी इक्वेशन है, ये बहुत लंबी सी दिखती है, बड़ी लंबी सी इक्वेशन है। डेल स्क्वायर साई प्लस डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेशन मैं करा चुका हूं, बहुत बड़ी दिखती है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक ऑपरेटर लगाया, उसे कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, अप्लाई लैप्लासियन ऑपरेटर।
हमें लैप्लासियन ऑपरेटर की तलाश करनी है, इसमें ढूंढना है। लैप्लासियन, ये साइंटिस्ट एक इंसान का नाम है। लैप्लासियन ऑपरेटर तलाश करनी है। इसे छोटा बनाने के लिए, इसे थोड़ा और कंप्यूटेशनल बनाने के लिए तलाश करनी है। कुछ भी फालतू आलतू का मत सोचो, इसको कुछ ऐसा लिख दो, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, और यहां पर साई ले लो, यहां पर साई ले लो। साई एक क्वांटिटी है। ये जो यहां पर फिलहाल साई है, बहुत आराम से देखिए, ये एक क्वांटिटी है। ये एक क्वांटिटी, बाकी चीजों को बिल्कुल टच मत करो। ये 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी है और ये पूरा एक ऑपरेटर है। ये पूरा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इस मैथमेटिकल ऑपरेटर को हम नाम देते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर नाम देते हैं, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लैप्लासियन ऑपरेटर को उल्टा डेल्टा बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये पूरा तैयार होगा। ये उल्टा डेल्टा, बिल्कुल परेशान मत होइए, साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। कहीं से कहीं तक परेशान मत हो, बस आप परेशान हो जाएंगे तो मेरा पढ़ाना लिखाना सब बर्बाद हो जाएगा। ये क्वांटिटी है दोस्तों, इस क्वांटिटी पर ये ऑपरेटर है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसका नाम लैप्लासियन ऑपरेटर है। यानी कि जो ये है, ये इस पूरे की का जो नाम है वो लैप्लासियन है। ये इन्वर्टेड डेल्टा का नाम नहीं है, इन्वर्टेड डेल्टा स्क्वायर का नाम लैप्लासियन है। ये पूरा सिस्टम बनके तैयार हो गया, जिसमें आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। यानी कि मेरे, अब देखो जरा, थोड़ा समझो, इतनी बड़ी इक्वेशन रिड्यूस होकर के, छोटी होकर के यहां तक मेरे दोस्तों पहुंच गई है। इतनी बड़ी इक्वेशन यहां तक पहुंच गई है। यानी कि आप इसे अब थोड़ा इस तरह से भी लिखो, इस तरह से भी लिखो। क्या? ये लिखो लैप्लासियन ऑपरेटर ये इज इक्वल टू इन्वर्टेड डेल्टा की पावर 2, और ये इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो अब जो नई श्रोडिंगर इक्वेशन बन के आई है, ये आई है। ये लैप्लासियन, यानी कि जहां भी ये इन्वर्टेड डेल्टा बना होगा वहां पर हम इस चीज को अपने आप मान लेंगे।
वहाँ पर हम इस सब चीज़ को अपने आप ये मान लेंगे, ऐसा एज्यूम कर लेंगे जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से मैंने लैप्लेसियन ऑपरेटर को आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की भरपूर कोशिश करी है। ये नई, बिल्कुल नई क्या आ गई है, ये बिल्कुल नई श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई है। इस श्रोडिंगर इक्वेशन को, बिल्कुल नई श्रोडिंगर इक्वेशन को मैं फिर अलग तरह से लिख करके आपको दिखाता हूं। देखो जरा, ये इन्वर्टेड डेल्टा की पावर 2, यहां पर साई लगा हुआ है, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 है। अब एक साइंटिस्ट और आए, एक साइंटिस्ट ने और एंट्री मारी, वो थे हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात अब करते हैं। इस चीज के बाद बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, कि जो साइंटिस्ट थे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर उन्होंने कैसे लगाया, क्यों लगाया, उसकी भी बात सुनिए। इसे थोड़ा और छोटा करना था, थोड़ा और छोटा करने से फायदा हो सकता था। सबसे पहले उन्होंने यहां से इस टर्म को खत्म करने की कोशिश करी। कहां से भला? यहां से। क्यों कोशिश करी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या करो, आप क्या करो, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये लैप्लेसियन ऑपरेटर साई यहां आ गया, इसको इन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर 1 आ जाएगा, ये e माइनस वी साई आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। भैया इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, क्यों किया है मैं रीजन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे भी थोड़ा सा खोल लो, h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m साई प्लस इसे खोल लीजिए e साई माइनस ये v साई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इस e साई को यहां ले जाओ, v साई को यहीं रहने दो। कहीं से कहीं तक किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, ये आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर साई माइनस v साई, v पोटेंशियल एनर्जी पहले बता चुका हूं, इज इक्वल टू माइनस e साई हो गया। कहीं से कहीं तक बिल्कुल परेशान मत होइए, इस माइनस साइन को खत्म करना पड़ेगा, इस माइनस साइन को खत्म करना पड़ेगा। तो माइनस साइन को खत्म करने के लिए माइनस h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, यहां पर इन्वर्टेड डेल स्क्वायर साई प्लस v साई इज इक्वल टू e साई हो जाएगा। साई को जरा यहां से कॉमन तो लेकर के देखो एक बार, माइनस h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, यहां पर ये इन्वर्टेड डेल्टा प्लस जरा आप फील करिए v, कॉमन ले लीजिए किसे, साई को, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा ई साई। जरा देखो बच्चों, ये जो पूरी वैल्यू है, ये नया ऑपरेटर तैयार है, इसको कहते हैं h कैप,
एच कैप यही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये ई साई हो जाता है और इस तरीके से एक बिल्कुल सिंपल सी बिल्कुल अच्छी सी ये श्रोडिंगर इक्वेशन तैयार हो जाती है। तो जो ये वैल्यू है इसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। मैं लिखूंगा, आप परेशान मत होइए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये एच कैप है और ये है आपका माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम और यहां से ले लीजिएगा डेल स्क्वायर, ये ऑलरेडी लैप्लासियन ऑपरेटर है, प्लस v हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनकर के तैयार हो गया। ये पूरा पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनकर के तैयार हो गया। ये नई श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई थी, ये बात ध्यान रखिए, और बहुत बार तो ये एनसीईआरटी में लिखी होती है। अब जरा देखिए, जो ये नया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनकर के आया है, इसके दो पार्ट हैं। इसके दो पार्ट हैं दोस्तों। एक पार्ट जो है ये V वाला पार्ट है। इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी पार्ट या पोटेंशियल एनर्जी पोर्शन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये क्या है, मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, ये V है, देखो ना इसमें लिखा हुआ बना हुआ है। और एक है आपका काइनेटिक एनर्जी पार्ट या पोर्शन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये क्या आता है दोस्तों, ये आता है माइनस, बिल्कुल आराम से लिखिए, एच स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम और ये लैप्लासियन ऑपरेटर की पावर 2। यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन में दो ऑपरेटर्स की बात मैंने करी। कल मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स सेट करके दिखाऊंगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।